आईडी देते आपको, साथ में ये भी आता, ये तो मैं दे देता हूँ, ये तो मैं दे देता हूँ, नहीं है 100 GB और हाई एंड सिस्टम लेने की जरूरत नहीं है, इससे काम चल जाता है, काम चल जाता है। ठीक है, तो हम ये SAP लॉगऑन स्टार्ट करें, ये ओपन करें SAP लॉगऑन। जब आप आईडी प्रिपेयर कर लिए, परचेस कर लिए, तो आपको डिटेल मिलते, वो डिटेल यहाँ पर एंट्री करना रहता है। ये सर्वर के पब्लिक सर्वर की डिटेल है, ये जो हमको आईडी मिला उसकी आईडी की डिटेल है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर आईडी पासवर्ड लॉगिन करना है। ये now this is first screen of your SAP server. SAP Easy Access. End user will use mostly from here. Entire their work they will do from here. End users. Okay. Easy Access. From this Easy Access, end user will work. Accounting, yeah, financial accounting, general ledger, accounts receivable, accounts payable, bank, fixed asset. जब पहली बार अकाउंट बनाते हैं तो फोल्डर में रखते हैं, नहीं रहते हैं, डिफॉल्ट है, ये सब डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट है। ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप करे वो लोग डेवलप करके रखे सही। अब अपने को प्रोजेक्ट डेवलप करना है सॉफ्टवेयर में, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। फॉर दैट हियर वी विल राइट SPRO। S का मतलब है SAP, S मीन्स SAP, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। S P प्रोजेक्ट, R रेफरेंस, O ऑब्जेक्ट। ठीक है, SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, SPRO। For implementation, you have to use this code to enter into the window SAP reference ING. Here your project title will be there. Admin prepare project title and name they will prepare. Right carrier, fourth floor, ऊपर। SAP reference ING. This means implementation guide. ING, implementation guide. SAP reference ING. ठीक है, here I click. Now you will see all modules here. Finance module, MM module, SD module, HR module, PP module, real estate module. Every module will see here, but you can access only finance because your ID is belongs to finance. वो लोग रेस्ट्रिक्ट करके सिर्फ फाइनेंस के लिए देते हैं आपको। अच्छा, अगर हम परचेज करते हैं तो फाइनेंस सिर्फ फाइनेंस बोलना पड़ता है। आईडी जब ले रहे हैं तो आपको बोलना पड़ता FI मॉड्यूल के लिए, तो वो लोग FI मॉड्यूल देते हैं। आप SD का कोई फीचर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर पूरा अलग ले लेते फिर से और लेना। कितने मॉड्यूल है? टोटल 4 में बहुत मॉड्यूल है। इंटरप्राइज लेवल बिजनेस में जो SP एक है, उसके बाद HR एक है, MM एक है, 3 ऐसे कितने मतलब? वो ऐसे बहुत सारे हैं। ABAP है, बेसिस है, एडमिनिस्ट्रेशन आता हो, नेटवर्किंग भी आता हो, PP है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, रियल एस्टेट का है। तो SAP सॉफ्टवेयर इज फॉर वन एंटरप्राइज कंपनी। अब एक कंपनी में जितने ब्रांचेस है, अब जैसा देखो बड़ा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे क्लिक करें, नहीं कर सकते, खाना भी डायरेक्ट कर ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर आप
इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, डेफिनेशन में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफाइन कंपनी, ये ओपन करें ना पहले, यहाँ से आए SAP रेफरेंस IMG में, देन यहाँ पर इंटरप्राइज स्ट्रक्चर ओपन करें, एक्सपैंड डेफिनेशन, अब एक्सपैंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये देखो कंट्रोलिंग यहाँ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, in that define company. If you want to read documentation related to define company, you can open this documentation. आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए पढ़ना है तो इससे भी पढ़ सकते हैं। ऐसा जो है कंपनी स्टार्ट करते हो अभी भी यूज कर तो आसान था तो अपने नेक्स्ट डिफाइन कंपनी, यहाँ पर क्लॉक दिख रहा आपको, राउंड बटन क्लॉक टाइप है, IMG एक्टिविटी, क्लिक ऑन दिस, इट opens this window. Under financial accounting, define company, this is documentation on, and this round button IMG activity, implementation guide, activity button, we have to prepare settings from here. So click on this button, it opens this window. Present we have these many companies prepared by number of persons, because it is public server, they give ID to many people. Many people are accessing this server now. ATP कंपनी में चल रहा है पासवर्ड, but your settings can be same on anyone's company. Settings can be saved on anyone's company if you do mistake. कि अगर आप गलती करें तो किसी की सेटिंग कंपनी में भी आपकी सेटिंग सेव हो सकती है, अगर आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर डिलीट नहीं कर सकते बोले तो थोड़ा थोड़ा डिलीट हो जाता, वो करते वैसा डिलीट भी होता, पूरा कंप्लीट रिमूव नहीं कर सकते, कुछ कुछ रिमूव हो जाता है। सो यू हैव टू क्लिक हियर न्यू कंपनी, ठीक है, क्लिक हियर न्यू कंपनी, दिस वन like application form, you are writing company detail. First you have to write shortcut here for the company by which name you want to prepare this. क्या नाम से बनाना चाह रहे हैं आप कंपनी, वो आप यहाँ पर बताएं। HNS क्या फुल फॉर्म बोलो? हाँ क्या है जैसा है, सर BYD मतलब BYD क्या? बिलियर्ड कार कंपनी, Build your dream.
पेरेंट कंपनी की डिटेल है। BYD build your dream इंग्लिश के लिए इंग्लिश खाली एक ही सही है, उसके और कुछ है? ठीक है, यहाँ पर सेव करें, देखा कंपनी इसके रिलेटेड करना है नाम चाहिए, अरे नाम चाहिए, मगर चाइल्ड दूसरा नेम देना पड़ता, सेव नहीं देता। हाँ टेस्ला भी देंगे ठीक है, सेव करें। ये यहाँ पर रिक्वेस्ट आईडी है, योर कंपनी सेटिंग्स गेट सेव ऑन दिस रिक्वेस्ट आईडी। अब ये आईडी हमको याद नहीं रहेगी, याद नहीं रहेगी, सो यू हैव टू डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस आईडी। अब जो कंपनी बना रहे हैं आप, उसके सेटिंग्स जो है ये रिक्वेस्ट आईडी पे सेव होंगी। ये रिक्वेस्ट आईडी, ये नंबर है हेक्साडेसिमल, हमको याद नहीं रहता क्योंकि अब ये सर्वर पे कई सारे हैं तो याद नहीं रहता। तो फिर हमको डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ पर, आसानी से आपकी कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए। यू हैव टू डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस रिक्वेस्ट आईडी। जैसे अभी प्रेजेंट में यहाँ पर देख सकते हैं आप, अल्ट्राटेक सीमेंट कॉर्पोरेशन ये कंपनी है, ठीक है, उसका ये रिक्वेस्ट आईडी है। अब ये आईडी से तो नहीं पहचान सकते, हम ये डिस्क्रिप्शन से पहचान रहे हैं। तो वो रिक्वेस्ट अब हमारी कंपनी के लिए देना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, देन क्रिएट रिक्वेस्ट। न्यू आईडी बनेगी, नहीं देता बट न्यू आईडी बनेगी अभी। अभी जो नंबर है 2073 है, जो लास्ट में रिक्वेस्ट, क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करें। बेसिक SAP सेटिंग्स फॉर प्रोजेक्ट, फिर ओनर कौन है, कौन सा यूजर है, मतलब कौन से आईडी से क्रिएट हुई है, फिर उसके बाद स्टेटस, लास्ट चेंज, एंड देन हाउ मेनी यूजर्स कैन एक्सेस एट ए टाइम टू दिस कंपनी सेटिंग्स प्रोजेक्ट। अब कंपनी में 4 लोग 5 लोग मिलकर ये एक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो सबको अलग अलग यूजर आईडी होगी, तो सबकी यूजर आईडी यहाँ मेंशन करेंगे। जिसकी आईडी मेंशन है वो लोग भी उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एक अकाउंट पे एक यूजर आईडी, हाँ एक अकाउंट पे, तो रियल टाइम पे जो आईडी होती है वही अकाउंट भी होता, और उसी से जो है सब यूजर यहाँ मेंशन कर दिया अगर, तो वो सिंगल प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स इफ यू मेंशन हियर ऑल द यूजर आईडीज, देन सेव। 2073 था, अब 2158 हो गया, रिक्वेस्ट आईडी चेंज हो गई, और ये हमारी कंपनी का डिस्क्रिप्शन आ गया। आफ्टर नाउ वट एवर सेटिंग्स यू मेड बिफोर सेविंग, यू मस्ट कंफर्म योर कंपनी सेटिंग्स आर देयर हियर। अब जैसा दूसरी थी वैसा ही हर बार चेंज हो सकती है, क्योंकि एक ही सर्वर है, कई यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, तो वो चेंज होते रहता। सो बिफोर सेविंग यू मस्ट कंफर्म योर कंपनी इज देयर राइट नाउ, ठीक है। इफ यू क्लिक सेव विदाउट चेक, योर सेटिंग्स विल बी सेव्ड ऑन अदर्स कंपनी, दूसरों की कंपनी पे सेव हो जाता, फिर उनको इश्यू हो जाता कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो अभी हम अपना डिस्क्रिप्शन चेक कर लिए, वो यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं आप। अभी प्रेजेंट विद दिस सर्वर दीज मेनी कंपनीज आर देयर, दीज मेनी कंपनीज आर देयर राइट, ठीक है। ये हम बनाए सो कंपनीज है दूसरे क्लासेस के लिए, देन क्लिक कंटिन्यू। अब ये सेटिंग सेव हो गई। अच्छा अपन कितने कंपनी बना के वो बताता हूँ, एक ही आईडी से विद दिस आईडी 26 यूजर 47 की यूजर आईडी से कितने कंपनीज क्रिएट हुए वो वहाँ पे बता रहा है।